हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट। ठीक है, उसमें हम मोलर कंडक्टिविटी समझेंगे। ठीक है, या मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे, वो समझेंगे। तो हमने इससे पहले कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें समझनी थी। ठीक है, वो वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आई बटन पे उसको कनेक्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और ये समझने की है कि ये सारी चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल करने के लिए कर रहे हैं कि जो हमारा सेल वर्क कर रहा है, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे जो भी मतलब मोल्टेन स्टेट में हम यूज़ कर रहे हैं या गैसेस स्टेट में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे तो अभी इलेक्ट्रोलाइट की तरह मोल्टेन स्टेट में चीज़ें यूज़ करी जा रही है, सॉल्यूशन में यूज़ किया जा रहा है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, या फिर उनमें रेजिस्टेंस कितना लग रहा है वायर्स में, या कंडक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें समझनी है। तो ठीक है, मेन चीज़ हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, मोलर मतलब 1 मोल होगा। जैसे ही इसका हमने देखा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। मोलर कंडक्टिविटी है कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज़ 1 यूनिट। 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, उनका जो कंसंट्रेशन होगा, जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। ठीक है, या 1 मोल होगा। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया गया है सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रोड के बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब हमें पता है कंडक्टेंस G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हमको कन्वर्ट करना है मोलर कंडक्टिविटी में, तो कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है, और बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देख लेते हैं। अब हम इस साइड पे, क्योंकि वॉल्यूम में एरिया तो लिया नहीं जाता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है, तो हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर A को L से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे L इंटू L कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम अपॉन L स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस लिया गया है, तो L स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कप्पा इज इक्वल टू इंटू V हो जाएगा। सिंस यूनिट डिस्टेंस इज टेकन। ठीक है, हमने यूनिट डिस्टेंस लिया है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, हमको मोलर बनाना है, मोलर कंडक्टेंस बनाना है। कब कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम मोलर बनाने के लिए पूरी रिएक्शन को हम n से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो g को अगर हम डिवाइड करेंगे, g डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू k इंटू वॉल्यूम अप डिवाइडेड बाय n। तो अब ये जो सिचुएशन बनी है, ये जो g/n है, इसी को हम बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम। तो ये है हमारा छोटा सा डेरिवेशन इंटू Vm। और Vm क्या है, V/n, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका मोलर वॉल्यूम बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे G क्या है, कंडक्टेंस है, K क्या है, कंडक्टिविटी है, A एरिया है, L लेंथ है। अब एरिया तो लेंगे नहीं सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, तो उसको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करके हमने ये रिएक्शन बना ली, जहाँ पे लैम्डा m जो है, इसको लैम्डा बोल देंगे, लैम्डा m जो है वो G/n के बराबर है। ये है हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। और V/n को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। V/m या Vm इज इक्वल टू V/m इज n इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए हैं।
तो ये है हमारा मोलर कंडक्टेंस। जब भी हमसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी तो हमें इन तीनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी और हम वहाँ पे कैलकुलेट करके हम आंसर दे देंगे। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। n इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स है। अगर g n की वैल्यू दी गई हो और हमें कप्पा गिवन हो तो वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। g/n को हम डेल्टा m इज इक्वल टू kVm लग सकते हैं, जो है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम को हम v/n भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले। अब v/n में अगर हम n/v कर दें तो ये क्या है? कंसंट्रेशन है हमारा, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कर सकते हैं। तो इस n को अगर हम v के डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये हमारा v/n vm के बराबर। तो हम c को क्या vm इज इक्वल टू 1/c लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो हम दो फॉर्मूले देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे डाइल्यूशन की। देखिए, जो भी सॉल्यूशन है, मोलर कंडक्टिविटी एंड डाइल्यूशन, तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है। अगर हमने ले लिया, जैसे HCl ले लिया या NaCl ले लिया, HCl ले लिया, तो HCl जो है पूरा पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, सारे H+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारा एक तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एज एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम ले लेते हैं CH3COOH, तो हो सकता है 40% ही या 60% या 50% ही ये हमारा ब्रेक डाउन हो, CH3CO- और H+ में बने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब एक बात और आती है कि स्ट्रॉन्ग और वीक जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कैसे वर्क करेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, जो हमारे नंबर्स ऑफ आयंस हैं या मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं, एटम्स हैं, वो पर्टिकुलर हैं। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो उनके बीच का आना जाना या फिर बहुत सारी मतलब आयंस जो हैं वो आपस में मूव करना बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहेंगे। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। ये बात हमको समझनी चाहिए। जैसे हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कोई सॉल्यूशन लिया हमने, उस सॉल्यूशन में हमने 1 स्पून जो जिसमें 10 ग्राम क्या था, सॉल्ट था, मिक्स किया। ठीक है, अब वो सॉल्ट उस पानी के अंदर हमेशा 10 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, उस 10 ग्राम में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स हैं वो हमेशा उतने रहेंगे, चाहे हम जितना भी पानी मिला दें। ठीक है, तो ये क्या है? डाइल्यूशन हो रहा है। किसका हो रहा है? जो हमने सॉल्ट सिरप बनाया है या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है उसका। अब ये जो चीज़ हो रही है उसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अगर हमने NaCl मंगाया डाला है अपने सॉल्यूशन में, तो जितने NaCl होंगे उतने ही Na+ बन रहे होंगे, उतने ही Cl- बन रहे होंगे। लेकिन अगर हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है अपने सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने डाले हैं वो ज़रूरी नहीं है सारे ब्रेक डाउन कर जाएं। कुछ उसके कम परसेंटेज में H+ और उसका सब्सटीट्यूएंट एलिमेंट या बेस जो होगा वो हमारा मिलेगा उसमें। जैसे हमने AB एक कंपाउंड है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने पानी में मिक्स किया, तो A+ और B- अगर हमने 100 मोल्स AB के डाले हैं, AB के 100 मोल्स डाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि A+ और B- के 100 ही मिले। ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है कि वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता है। अब डाइल्यूशन की बात कर रहे थे, तो मोलर कंडक्टिविटी से इसका क्या लेना देना है वो अब हम बात करेंगे। जब तक आप ये चीज़ देख लीजिए, नोट करना और नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चीज़ें हम अभी समझेंगे।
अब हम बात करते हैं कि जब हम डाइल्यूशन हो रहा होगा तो पहली चीज़, जैसे कि फॉर्मूला में देखा हमने कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे होंगे, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे होंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो ये भी बढ़ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा होगा तो ओवरऑल इतना वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बात हमको समझनी है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तब क्या हो रहा होगा, मोलर कंडक्टेंस जो है हमारा, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, डाइल्यूशन किया, उसमें और पानी ऐड किया, तो वो जो पहले से ही आयंस ब्रेक डाउन है वो फर्दर तो ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है, वो जितने ही थे उतने ही बने रहेंगे, बस वॉल्यूम का चेंज होगा वहाँ पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ आयंस ब्रेक डाउन हुए थे, एक सबस्ट्रेट से जो हमने कंपाउंड लिया था उससे ब्रेक डाउन हुए थे, वो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएं, ठीक है, डाइल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, अब ये बात समझने के बाद हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन बताएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताने के लिए हमारे पास कोलॉर्ड्स लॉ है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ओस्टरवाल्ड लॉ है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से समझने से पहले हम एक बार मोलर कंडक्टिविटी का एक ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे जंप करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ है जो मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में है। ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है जिसमें हमने मोलर कंडक्टेंस लिया है, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टेंस लिया है, और साथ में एक कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला के थ्रू वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू। ये क्या है, कंसंट्रेशन जो इधर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे थे डाइल्यूशन की, ठीक है, और यहाँ इधर जाने पर ये डेल्टा मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर रही है। अब क्या किया हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट थे हमारे ब्रेक कर गए, और इनकी अमाउंट घटती चली जा रही है जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, मतलब डाइल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन इस साइड बढ़ रहा है, डाइल्यूशन इस साइड बढ़ेगा, क्योंकि डाइल्यूशन तो अपोजिट होता है ना। फिर से हम बता देते हैं कि कंसंट्रेशन इधर बढ़ेगा, ठीक है, और डाइल्यूशन इधर बढ़ेगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इसके आगे की बात हमें करनी नहीं है। हमारे पास एक कोई सब्सटेंस था जिसको हमने सॉल्यूशन में मिक्स किया और वो ब्रेक डाउन होके डाइल्यूशन की ओर गया, मतलब कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही, गाढ़ापन इधर बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो रहा, हमने उसमें पानी मिक्स कर दिया गया। तो पानी मिक्स किया तो इस जो आयंस हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हमारा जी बढ़ेगा और वीएम भी बढ़ेगा। वीएम बढ़ेगा मतलब बीएम बढ़ेगा, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो वीएम बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने इसमें डाइल्यूशन कराया, तो पहले जब कंसंट्रेटेड था तो ये क्या हो रहा होगा, अब हम इसमें पानी मिक्स करते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, क्योंकि डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा है, मिक्स करते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, एकदम से क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे होंगे, बहुत तेज़ी से ब्रेक हो रहे होंगे, जितने पहले नहीं ब्रेक हुए थे सॉल्यूशन में धीरे धीरे ब्रेक हो रहे होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा बहुत तेज़ी से ब्रेक होंगे, लेकिन 100% ब्रेक नहीं होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100 AB का 100 मोल्स लिए गए हैं, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, तो A प्लस हो सकता है 60 बने, B प्लस B 60 बने, B माइनस 60 बने,
तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर 100 AC कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100 ही A+ बनेंगे और 100 ही C- बनेंगे। तो ये है डिफरेंस स्ट्रॉन्ग और वीक में। अब जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कैसे हैं ये हम कोलार्च लॉ में समझेंगे। जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कैसे हैं वो ओस्टवाल्ड लॉ से समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में है। तो ये ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और ये थोड़ी सी ट्रिकी है ये चैप्टर, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये ग्राफ देख लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा वास्ट है, पहले मैंने सोचा था इसी वीडियो में कर लूँगी, लेकिन अभी ये ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट ओस्टवाल्ड लॉ और कोलार्च लॉ हम एक साथ कराएंगे। अब जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर में बचे हैं बहुत तेज़ी से होंगे और विदिन 2 या 3 वीडियो ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करके हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।